हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और आज का कॉन्सेप्ट में आपको इतना जबरदस्त वाला है जिसमें स्टूडेंट को काफी परेशानी होती है, काफी उसमें दिमाग ही नहीं लग पाता कि क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, क्यों करते हैं ऐसा। वो चीज आपको मैं आज सिखाऊंगा कि रियलिटी में ये होता है। ठीक है, उसको शॉर्ट तरीके से आपको दिखाते हैं, ये है कि बस इतना ही होता है। ठीक है ना, होता बहुत कुछ है, लेकिन आज आपको मैं वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खोल दूंगा, उसके बाद आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं रहेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी बिना किसी टाइम खराब किए हुए। तो पहले ये आपको कॉन्सेप्ट में रह गया, ये करवाता हूँ आपको। देखो दोस्तों, आपको क्या हुआ है कि जैसे मैंने करवाया कि ये पेमेंट है, इसका प्रिंसिपल है, रेट है, ये टाइम आपको पूरा पूरा दिया होता था अब तक। 1 साल दे दिया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, है ना। लेकिन अब क्या होगा, आपको टाइम ये पूरे साल नहीं दिया होगा, इतना दिया होगा, जैसे 2 से ही 2/5 दे दिया। इसका मतलब हुआ, जैसे मान लो आपको 1 साल दे दिया, इसका मतलब है 1 ईयर। इसका मतलब है दोस्तों 12 मंथ कंप्लीट। 12 महीने का होता है ना 1 साल, इसका मतलब 1 साल कंप्लीट है। 2 ईयर का मतलब है 2 इंटू 12 मतलब है 24 मंथ कंप्लीट। 3 साल है तो 12 तिया 36, 4 साल है तो 48, इस प्रकार। लेकिन जब आपको ये दिया हो 1 से ही 1 मान लो 2 दे दिया, इसका मतलब है, इसको अपने ऐसे लिखते हैं 1 + 1/2। पता है ना सभी को, इसका मतलब 1 साल तो पूरा है दोस्तों, और दूसरा साल है वो आधा ही है, 1/2 है। 1/2 ईयर है, इसका मतलब हो गया 1 साल में तो 12 मंथ हो गए इसके, तो प्लस इसमें कितने होंगे, 1 साल में 12 मंथ होते हैं और आधे हैं तो कितना हो गया 6 मंथ। तो ये 6 मंथ कर दो तो कितने हो गए टोटल 18 मंथ। क्या बात समझ में आई क्या। आगे आपको जैसे 1 से ही 1/3 दे दिया, इसका मतलब है कितना हो गया दोस्तों, 3 एकम 3 और 1 4/3 कर दो। तो आप डायरेक्ट इसको 12 से गुणा कर दो, 3 चौके 12, 16 मंथ बन जाएंगे। ओके, लेकिन अगर आपको वैसे देखना है, आप बोलो सर 1 साल तो पूरा है, प्लस 1/3 ही है हिस्सा दूसरे साल का। आप बोलो सर 12 महीने होते हैं पूरे साल में, 1/3 ही है, इसका मतलब हो गया 4 ही महीने है, 4 ही महीने आया। ओके, बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, 1 साल 12 महीने और 4 महीने 16 महीने हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो दे दिया आपको 2 से ही 2/3, इसका मतलब क्या होगा, तो 2 वर्ष तो पूरे हैं, 2 ईयर, प्लस में 2/3 है साल। इस साल को आप मंथ में चेंज करोगे तो इसको चेंज कर लो, कितने 2 ईयर, प्लस 2/3 का मतलब इस ईयर की जगह में 12 मंथ लिख दिया। ये 3 चौके 12, 4 दूनी 8 मंथ आ गया। अब आपको ये दिमाग में बैठती होगी बात है कि सर हाँ, हमें चेंज करना आ गया कि मंथ अगर साल दिए है तो किससे अपने इसको चेंज करेंगे। अगर आपको जैसे मान लो मैंने दे दिया 18 मंथ, आपको पूछे इसको ईयर में चेंज करो, कितने ईयर बनेंगे ये, तो क्या करोगे दोस्तों, उसमें तो 12 से गुणा कर रहे थे। यहाँ पर 1 साल में देखो 12 मंथ होते हैं, तो 18 12 मंथ में 1 साल होता है, कितना 1 ईयर। आपको तो 18 मंथ का चाहिए, कितना साल बनेगा 1/12 इंटू में 18, इसको काटो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 3/2 ईयर। यहाँ से इसको डिवाइड करो, 2 एकम 2, 1/2 ईयर बन गया। बताओ ये बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन इतना लंबा भी आपको नहीं करना होता दोस्तों, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए लिख दिया। अब देखो 18 मंथ है, इसका मतलब हो गया आप 12 से सीधा डिवाइड कर दिया तो इसको, है ना, 12 मंथ से। ठीक है, तो यहाँ से 12 एकम 12 और 6/12 बचेगा, तो 1 से ही 1/2 वर्ष सीधा आ जाएगी इससे आंसर। अब 12 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 1 साल में दोस्तों 12 मंथ होते हैं। अगर मेरे पास 24 मंथ है तो कितने साल बनेंगे, आप बोलो सर 12 का डिवाइड करो, कितने बन गए 2 साल, तो ये 2 साल आ गए। मैंने कहा कि 40 मंथ है, तो बताओ 40 मंथ का कितना ईयर बनेगा, आप बोलो सर 12 का डिवाइड कर दो, तो 12 तिया 36, बचा कितना 4/12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 3 से ही 1/3। ठीक है ना। अब आपको ये भी समझ आ गया कि मंथ ईयर को मेरे को मंथ में कैसे चेंज करना है, 12 का गुणा करना होता है। ठीक है, और मंथ से मेरे को ईयर में आना है तो 12 का डिवाइड करना होता है। ठीक है ना, दोनों चीज मैंने आपको समझा दी। ओके, चलिए अब देखो दोस्तों, अब ये चीजें मैंने समझाई है, ये चीज काफी बच्चों को आती भी होगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया कि आपको ईयर से किसमें जाना हो, मंथ में, तो क्या करना है, गुणा करना है ईयर में 12 का।
अगर मंथ से आप ईयर में आ रहे हो तो डिवाइड करना है किसका दोस्तों, 12 का, तो आपका चेंज हो जाएगा। ये आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ओके, अब दोस्तों जो भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है मेरे को, वो कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या है, देखो दोस्तों, आपको जब मैंने दिया था कि 10% की दर है, ठीक है, ये भी आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखो, जब आपको यहाँ पर मान लो, इसको मैं काटता हूं, यहाँ पर मान लो 3 साल दिया हुआ था, तो आप क्या करते थे, 1/10 आता था इसका, आपको मूलधन मानते थे, तो आप 10 की पावर कितनी करते थे, 3, तो ये 1000 आ जाता था। 10 की पावर कितनी करते थे, 3, ठीक है ना, यही था ना। अब देखो यहाँ पर 2 साल होता है तो 10 की पावर 2, अब ये 2.5 साल है तो 10 की पावर 2.5 करेंगे, सॉरी 2.5 नहीं है, 2 से ही 2/5 वर्ष है, तो 10 की पावर 2.2 से 2/5 वर्ष करेंगे, तो ये आपसे कैलकुलेशन नहीं हो पाती। तो अपने इसको शॉर्ट तरीके से सोल्व करने के लिए अपने क्या करते हैं दोस्तों, इस प्रकार के सवाल के लिए आपको पता है आना तो टाइम पावर में है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जो भी ये साल है मेरे को ये बताओ, एक साल में 12 मंथ होते हैं, ये मान लो 12 मंथ कंप्लीट हो गए, दूसरे साल में 12 मंथ फिर कंप्लीट हो गए, तो ये जो 2 साल है ये तो कंप्लीट होगी, ये तो 2/5 है, इसका मतलब ये तीसरा साल आया, 2/5 ही साल है यहाँ पर ना, 2/5 मतलब पूरा साल नहीं है, 2/5 है, 2/5 साल का मतलब इसको मंथ में चेंज करके देख लो, 12 दूनी 24, तो ये आएगा 4.8 मंथ, है ना, इसका मतलब 4 मंथ और कुछ दिन है, तो इसका मतलब ये 5 ही मंथ हुए अभी तक, 12 मंथ कंप्लीट नहीं हुए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। आपको यहां से मैं ये समझाना चाहता हूं, जब भी एक सही एक कहो सीधा, तो ये तो 1 साल लेते ही है ना, 1 साल दिया हो तो 1 साल, 2 साल हो तो 2 साल, 3 साल हो तो 3 साल, लेकिन जब आपके पास ये आए 1 से 1/2, आपको इसको सोल्व करने के लिए जो मूलधन मानना है, इसकी पावर कितनी रखनी है वो देखना है। 1 से ऊपर है तो इसको मानो 2, 1 से ऊपर है तो इसको मानो 2, 1 से ऊपर है तो इसको मानो 2 साल, 2 ईयर मानने हैं, समझ में आ गई क्या बात है। ओके, और अगर 2 से ऊपर है, 2 है तो 2 मानना है, 2 से ऊपर है, जैसे 2 से 1/2, तो आप क्या मानोगे, 3 साल, 2 से 1/4 है तो 3 साल, 2 से कुछ भी ऊपर है तो आपको अगला साल मानना है। इसका मतलब हुआ जितना टाइम आपको दिया हुआ है उससे नेक्स्ट वाला कंप्लीट पूर्णांक नंबर आपको मानना है। समझ में आ गई क्या बात आपको, तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको अगर समझ में आई है, तो अब अपने इस क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, इसको करने के 2 तरीके होते हैं। आपको इसका मतलब है कि पहले साल आपको दर दिए 10% की दर से ब्याज लगा, दूसरे साल यहां से शुरू हुआ, यो भी 10% की दर से लगाया, है ना, तो पूरे साल का ब्याज लगा, ये तो आपके 10% पर एनम लिखा होता है यहाँ पे, इसका मतलब 1 साल का 10% ब्याज लगा पूरे का। लेकिन यहाँ पर तो आपने पूरा साल तो रखा ही नहीं पैसा, आपने कितना टाइम रखा है, आपने तो यहाँ पर रखा है 2/5 साल, है ना, पूरे साल रखते 1 साल तो आपको 10% ब्याज मिलता है ना, मेरे को तो 2/5 साल है, तो इसके लिए मेरे को ब्याज दर कितनी देनी पड़ेगी, आप बोलोगे से 10% का 2/5 करो, तो 5 2 10, 2 2 4, इसका मतलब यहाँ पर आपकी 4% ही ब्याज लगेगा, पूरे साल का नहीं है, जितना ये टाइम है ना 2/5 वर्ष, इतना इतने के लिए इतनी ही दर लगेगी। अगर पूरा साल पैसा रखते यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये तो इतने टाइम का है 5 मंथ का, पूरे साल रखते तो 10% ब्याज लगता। आपकी 3 दर होगी, आपने अलग अलग दर वाला सवाल किया, पहले साल 10% है, दूसरे साल भी 10% है, तीसरे साल 4% है, अब इसके हिसाब से अपने को क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ओके, आपने इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीजें सीखी है जो मैंने आपको सिखाई है। सबसे पहले दोस्तों क्या करो, आपको इसको कितना मानना है, 10 की क्यूब, 10 की क्यूब तो कितना हो जाएगा 1000। ओके, तो पहले साल का ब्याज कितना आएगा, आप बोलोगे 1/10 आएगा सर, पूरा पूरा ब्याज मिला पहले साल, है ना, पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10% और तीसरे साल 4%। आपका जो ये टाइम है ना, इसको आप भूल जाओगे, ठीक है, क्योंकि या तो आपने इससे आपने दर निकाल ली कि तीसरे साल के लिए मेरी दर कितनी लगेगी, दूसरे वर्ष के लिए मेरे पास कितना आएगा ब्याज, आप बोलोगे सर 10% की दर से लगेगा, 10%, इसका 10% है 100, ये 10% इस पर भी लगाओगे तो कितना आएगा 10। अब तीसरे साल पे जाओ, देखो आप बोलोगे सर 4% लगेगा, इसका मतलब इस तीसरे साल से पहले पहले जितने भी है ना, इस पे 4% से ब्याज लगाओ, तो 100,000 का 4% कितना आएगा 40,
100 का 4% कितना आएगा 4, 100 का 4% कितना आएगा 4, 10 का 4% कितना आएगा दोस्तों 0.4, 10 का 4% ऐसे 0.4। अब इसको जोड़ दो, ये आपका 2 से 2/5 साल का टोटल CI आ जाएगा। इस प्रकार ये निकालना होता है। कितना हो गया 100, 200, 240, 250, 258.4 रुपए। ओके, अगर आपको अमाउंट निकालनी है तो इसमें जोड़ दो। लेकिन दोस्तों ये आया है आपका रेशो में, आपको ये प्रिंसिपल माना था, आपको कितना दिया 40,000, कितना 40,000, मतलब ये कितना गुना है 40 गुना, इसको भी 40 गुना कर दो तो ये आपका रियल आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये पॉइंट आया नीचे 0 आई, ये कट गई, इसको 4 से गुणा करो, 4 चौके 16, 4 8 32 और 1 33, 4 5 20 और 3 23, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 10,336 रुपये आपका क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो हो गया इसका एक मेथड। दूसरा मेथड इसमें दोस्तों क्या लगेगा, दूसरा मेथड इसमें क्या लगेगा, आप यहां पर भी 10% के हिसाब से निकाल लेते, फिर इसका 2/5 कर देते, अगर वो भी तरीका आप लगा सकते हैं। लेकिन इसका सही तरीका ये है कि पहले साल 10%, दूसरे साल 10% और तीसरे साल 4%। आप इसको इस मेथड से करोगे तो भी आपका सवाल हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था कौन सा, x + y + x/100 से। तो आप CI की दर निकाल लो एक ही, उससे आप निकाल सकते हो। पहले 2 को लेके हल करो, फिर इन 2 से जो आएगा फिर इसके साथ लगा देना। करते हो ना, x y 2 होते हैं, लेकिन अब की बार तो 3 है, तो 2 से बताओ कितना आएगा। आप बोलो सर 10 दूआ 20 और 10 × 10/100 मतलब 1 हो रहेगा, 21% आएगा। इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इसका मतलब इन दोनों को सोल्व करने से 21% आ गया और 4% फिर बच गया। अब इन दोनों में लगा दो, तो यहाँ से क्या आएगा 21 और 4 25 प्लस 21 चौके 84/100 आएगा, 25.84 आ गया आपकी दर। ओके, तो 25.84 आपकी दर आ गई। तो 40,000 का 25.84/100। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, ये पॉइंट हटाया तो नीचे डबल 0 हो रहा है, ये 4 0 इसके कट गई। अब इसको गुणा करोगे 10,336 के लगभग आएगा। ओके, तो ये आपका इसका हो गया दूसरा तरीका। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को करने के एक ट्रिक और होती है, क्या दोस्तों, जो आप इसको ये निकालते हैं, जैसे आपने 10% और 4%, ठीक है, इसका क्या आएगा 1/10। 1/ क्या आएगा दोस्तों, मैं आपको ना एक ही क्वेश्चन में हर एक तरीका समझा रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 1/10, इसका कितना आएगा 1/25। देखो ये नीचे वाला प्रिंसिपल होता है ना, आप करते ही हो, 2 साल के लिए तो 2 बार, 3 साल के लिए 3 बार। पहले साल देखो 10 से कोई धन कितना हो जाएगा 11, दूसरे साल के लिए भी 10 से कितना हो जाएगा 11, तीसरे साल के लिए 25 से कितना हो जाएगा 26। बस इनको गुणा कर दो तो ये आ जाएगा दोस्तों 2500। ये कितना आ जाएगा 26 × 121, 26 26 दूना 52 और 26 × 26, 4 6 5 और ये 3, तो 3100 कितना आ गया 46। अब देखो यहाँ से आपका ब्याज कितना बना वो देख लो कितना है। आपको क्या दिया हुआ है, आपको 2500 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दोस्तों, सॉरी 2500 की वैल्यू है 40,000। ठीक है, आपको चाहिए ब्याज 2500 और 646, तो 646 की वैल्यू आप निकालो, ये आपका ब्याज आ जाएगा 646। ये कितना गुणा हो गया, 2 0 से 2 0 कच गई, 25 चौके 16 गुणा हो गया, ये इसको भी 16 गुणा कर देना, 646 × 16, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी, जो भी तरीके आपको करने का। एक आप x%, y% और z% अगर आपको लगाना हो एक साथ, इसकी CI की दर निकाल लेगा। ठीक है ना, आपको मैंने बताया पहले 2 को हल कर लो, कोई को भी, इन दोनों को कर लो जी, इन दोनों को कर लो जी, पहले तीसरे को कर लो। लेकिन आप जब भी करते हो आप ऐसे किया करो, इसको x + y + z तीनों को जोड़ दो, प्लस xy + yz + zx, अपोन में क्या आ जाएगा 100, प्लस x y और z बटे में क्या आ जाएगा 100। ठीक है ना, तो ये तरीका आप इसमें लगा सकते हो। तो इससे आप डायरेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे 10% था, 10% था, यहाँ पे 4% है, तो तीनों को जोड़ो कितना आएगा 10 20 और 4 24 हो गया, प्लस 2 का गुणा करना है x y yz और zx, तो 10 को 10 से किया 100, 10 चौके 40 प्लस 40 फिर आ गया, बटे में कितना आ गया 100 आ गया, प्लस
एक्स वाई जेड तीनों का गुणा है 10 इंटू 10 इंटू 400, ये आ गया दोस्तों 400 बटे में कितना आ गया 100। ठीक है दोस्तों, देखो तीनों को जोड़ना है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अगर दो दो बार गुणा हो रहा है तो एक बार 100 आएगा, तीनों बार तीनों का गुणा एक साथ किया तो 10 100 की स्क्वायर आएगी, देखो 10,000 रुपया। ओके, अब इसको सोल्व करोगे तो आपका आ गया 25.84%, ये डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है ना, तो ये तीनों तरीके मैंने आपको बताए हैं, आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, 8,000 रुपया है, 4% की दर है और 2 से 1/2 डाइवर्स है। देखो 2 साल के लिए पहले साल 4%, दूसरे साल भी 4%, तीसरे साल देखो, तीसरा साल कितना है, आधे साल ही, आधी, तो मतलब दर भी आधी लगेगी, तो 4% का आधा कर दो, कितना 2% लगेगी। यहाँ से आप 2% कर दो। यहाँ से देखो दोस्तों, आपको पहला तरीका क्या, आपको सीआई की दर डायरेक्ट निकाल सकते हो। इस प्रकार का आंकड़ा हो तो 4 4 8 और 2 10 प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8 बटे में 100। अब देखो 4 चौके 16 16 दूना 32, तो 32 बटे कितना आएगा 10,000। ओके, अब इसको सोल्व कर लो, 10 प्लस 16 और 8 24, 24 और 8 कितना हो गया 32, तो ये आ जाएगा 0.32 प्लस ये कितना आएगा 0.0032। ठीक है ना, इसको देखो, इसको डायरेक्ट आपने पॉइंट लगा दिया, तो 10.32 और 32 ये आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो समझ आई क्या बात है। तो आपकी दर बन गई 10.3232%। अब ये जो दर आई है सीआई परसेंट है, ये डायरेक्ट निकाल दो आप किसका 8,000 का, है ना। इतनी तो कैलकुलेशन दोस्तों करनी पड़ेगी अगर आपको और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है तो। ठीक है ना, बाकी दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ, वो भी आप इसमें लगा सकते हो। 100 इंटू ये आ गया 10,000, पॉइंट हटा दिया, तो अब इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला तरीका तो गया ये। दूसरा तरीका इसमें दोस्तों क्या करोगे आप लगाओगे 4% 4% और कितना 4 4 और 2%। तो आप इसको देखो 8,000 का आप डायरेक्ट निकाल लो, यहाँ से 8,000 है, 8,000 का पहले साल 4%, दूसरे साल 4% और तीसरे साल 2%, तो 4% की दर से कितना आएगा 4 8 32 320 रुपए, इतना ही आएगा क्या। दूसरे साल फिर देखो ये 4% लगाया, 4% फिर लगेगा, 4 का ये आ गया 320 रुपए, इस पर 4% लगाओ तो 32 चौका 128, तो 12 पॉइंट कितना आ जाएगा 8, क्योंकि 320 का 4% आप ऐसे निकालोगे, 32 चौका 128 और नीचे 10 है तो ये पॉइंट लगा दो, तो 12.8 आ जाएगा। तीसरे साल क्या होगा दोस्तों 2% की दर से लगेगा पूरे पे ब्याज, जो भी पीछे रकम है। 8,000 का 2% कितना आएगा दोस्तों 160। ओके, 320 का 2% 32 गुना 64, तो 6.4, ये भी 6.4, ठीक है। और 12.8 का 2% कितना आएगा, ये भी कर दो 256, तो कितना आ गया 3 अंक, तो यहाँ पे आ गया 0.256। इन सभी को ऐड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इसको आप इस प्रकार करने की बजाय थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा सकते हो। कैसे दोस्तों, 8,000 रुपए है, 8,000 पर आपका 320 रुपए ब्याज आया, दूसरे साल 320 और यहाँ पर आ गया 12.8। तीसरे साल आप अगर इन सभी को एक साथ जोड़ दो तो एक ही रकम में आप ब्याज निकाल दो। क्या जरूरी है क्या आपको अलग अलग निकालना, सभी की कैलकुलेशन करना। आप देखो तीसरे साल जो ब्याज मिलेगा इस पर इस पर इस पर और इस पर, तीनों पे, चारों पे मिलेगा, तो 320 और 320 है 640 है, 8,000 और 640 ये हो गया 8640 है, 12.8 ये हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये हो गया। इसका 2% आपको कितना निकालना है 2% पूरे पर, तो 2% निकालो, सबको गुणा कर लो, 2 अंक छोड़ के फिर पॉइंट लगा देना। ये पॉइंट लगा एक बार नीचे ले जाओ, 2 8 16, 4 और 1 5, 2 5 10, 12 और 1 13, 16 और 1 17, 1 2 3 1 2 3, तो ये आ गया 173 पॉइंट, 173 पॉइंट कितना आ गया दोस्तों 056। अब इन सभी को जोड़ दो, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। अलग अलग निकालोगे इससे अच्छा है कि तीसरे साल में आपको पता है इससे ऊपर ऊपर वाले को सबके ब्याज लगेगा, इन सबको जोड़ लो, उसका जितना परसेंट ब्याज है उतना परसेंट लगा दो, अब सबको जोड़ दो, सीआई आ जाएगा बस। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40,000 रुपए की 5% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल 73 दिन में यह राशि कितनी हो जाएगी। आपको अमाउंट पूछिए दोस्तों, 2 वर्ष टाइम कितना है 73 दिन। देखो 73 दिन होता है ना, ये दिन है, आपको साल में बदलना है तो इसको 300 साल में कितने दिन होते हैं 365,
है ना। तो 365 दिन, ये दिन से दिन कट गया, ये आ जाएगा 1/5 साल, ठीक है ना, ये ईयर बन जाएगा। तो 2 से ही 1/5 वर्ष बन गया। बताओ, जो पीछे सवाल दिया था वैसा का वैसा बन गया ना। तो आप इसको क्या करोगे, 2 साल तो आपको 5% ब्याज लगा, देखो 2 साल तो सेम लगेगा पूरा। ये क्या है 1/5, इसका मतलब जो भी दर है ना इसका 5वां हिस्सा लगेगा, तो 1% लगेगा यहाँ पे। तो पहला तरीका तो आपका हो गया एक्स वाई वाई जेड और वो वाला, ठीक है ना। तो 5 10 तरीका 11 हो गया, प्लस 5 5 25, 5 एकम 5 5 एकम 5, देखो 5 5 25, फिर 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5, एक्स वाई वाई जेड वाई एक्स एक्स जेड, इस बटे में 100 आ गया, प्लस तीनों का गुणा 5 5 25 बटे कितना आ गया 100 की स्क्वायर, है ना, 100 की पावर 1 100 की पावर 2 आता है। यहाँ से 11 प्लस इसको जोड़ दो, कितना है 25 30 35, तो 0.35, प्लस ये कितना आ जाएगा 0.25, सॉरी ये आ जाएगा 0.0025। ये पता चल रहा है ना दोस्तों, 25 बटे में आ जाएगा 10 11, देखो 1 2 3 4 4 अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो 1 2 3 4 अंक बन गए, इसलिए मैंने ये लिख दिया डायरेक्ट। ओके, अब देखो इन सभी को जोड़ो, कितना बनेगा, आपको पता है 11.0000, ऐसे लिख लो, 0. ये आ गया दोस्तों आपका 35, 0 कर दो, 0.0025 इसको जोड़ लो, 25 ये 35 और ये 11, ठीक है। अब देखो आपका, देखो यहाँ पे कितना है 40,000, देखो इसके बटे में 11 पॉइंट समथिंग बढ़ाएंगे, ठीक है, परसेंटेज गुणा में 40,000 है, आपको यहाँ से देख के आंसर आ जाएगा कैसे। अब देखो यहाँ से ये तो इसके पॉइंट हटाए 1 2 3 4 वो आया है, और इसका प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ये तो कट गया सीधा, है ना। 4 से इसको काटो 25, और इसको इससे काट दो, बस कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बाकी इकाई अंक आप सोल्व करोगे ना तो इस ऐसे क्वेश्चन में आपका इकाई अंक से भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे आप कैसे करोगे इसको दूसरे तरीके से, पहला 5%, दूसरा 5, तीसरा 1%। तो इसका आप सीधा डायरेक्ट निकाल लो, कितना 40,000 रुपये है ना। 5% की दर से कितना आएगा इसका, आप बोलो सर 5 चौके 20, तो 2,000 आएगा, ये भी कितना आएगा 2,000 आएगा, ठीक है। तीसरे साल कितने परसेंट की दर से लगेगा 2,000 है, ये पहला साल दूसरा साल, 40,000 का 2,000 आ गया ना, 5%, 40,000 का 5% आ गया, ठीक है ना। तो ये तो कट ही गया, 5 चौके 20। अब 2,000 का 5% कितना आएगा, 30 5 100 रुपये फिर आ जाएगा, समझ आई ना। इसके लिए 5%, इसमें भी 5%, यहाँ पर 1% है तीसरे साल के लिए। तीसरे साल में पूरा साल नहीं है, ये 1% इसलिए है क्योंकि 1/5 साल ही है, पूरा साल नहीं है। तो 40,000 का 1% कितना आएगा 400, है ना। और इसके बाद 2,000 का 1% कितना आएगा 20, फिर इस 2,000 का 20, इस प्रकार अलग अलग। नहीं तो आप बच्चों ऐसे करो, आप जो भी यहाँ पे 40,000 है, 40 और 2 42 और 2 44 और 1 44,000 कितना हो गया 100 हो गया, इसका आप सीधा 1% निकाल दो। 1% का मतलब 0 ये हटाएंगे तो 0 कट गया, 441 आ गया। अब इन सभी को जोड़ दो, ये आपका CI आ जाएगा, कितना आ गया 4,2441 और 2,541, 2400 नहीं होगा, 2 और 2 4 और 4441 और 100 4541 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका आ गया ब्याज, इस प्रकार आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात अगर समझ में आई है, तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नया कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बताता हूँ, फिर अपने इस क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों आपको क्या दिया होता है कि ये सवाल ऐसे होते हैं, इसमें आपने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट में क्या कि कोई धन 5 गुना हो गया, आप डायरेक्ट क्या करते थे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाते थे, 5 गुना हो गया इसका मतलब 4 रुपए ब्याज मिला है ना, इस प्रकार अपने इसमें करते थे। लेकिन दोस्तों ये सिंपल इंटरेस्ट था, लेकिन अगर यहाँ पर भी यही होगा, आपको बोल देगा कोई धन 1 से 5 गुना हो, है ना, लेकिन यहाँ पर आप सीधा इस प्रकार नहीं करोगे, समझ में आई क्या। क्योंकि अगर आपको वो बोलेगा 2 साल में आपका धन, यहाँ पर बोलता मान लो 2 साल में आपका धन कितना हो गया 5 गुना हो गया, इसका मतलब 2 साल में आपको ब्याज मिला कितना 4, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा 2 रुपये। आपने ऐसे करते थे ना, 2 का भाग दे देते थे, 2 रुपये ब्याज आ जाता।
लेकिन इसके जो ये ब्याज है इसमें आप सीधा 2 का भाग दे के 2 रुपये ब्याज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये चक्रवर्ती ब्याज है, ब्याज पर ब्याज लग के ये 5 हुआ है, इसलिए इसमें आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, ये ओनली इसमें लगता था। इसमें आप कैसे बनेगा दोस्तों? इसमें आपके पास ये है दोस्तों, क्या? जैसे मान लो आपको बोल दिया कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। देखो 4 वर्ष में कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। ओके, देखो अब दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ आपने, मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे 10% आपने दर लिखा है ना, आप करते थे 10% दर, सर 10 से कितनी हो जाती है 11, मतलब प्रिंसिपल है, और ये क्या है अमाउंट। ये कितने साल में हो रही है? 1 साल में। अगर मेरे को 2 साल का निकालना होता तो आप बोलते सर इसका स्क्वायर कर दो, है ना। अगर मेरे को 3 साल होता निकालना होता तो सर आप बोलते थे कि सर इसका तो कर दो 11 की पावर 3। अगर मेरे को 10 साल निकालना होता तो 10 साल का तो 10 की पावर 10 और 11 की पावर 10। अगर मेरे को 100 साल का निकालना होता तो 10 की पावर 100, 11 की पावर 100। अरे वाह, ये कॉन्सेप्ट तो आपने सीख रखा है। इसका मतलब हुआ अगर मैं इसी को चीज को यहां पर लिख दूं कि कोई धनराशि 4 वर्ष में कितनी होगी, 4 वर्ष में कोई धनराशि दोगुनी होगी। इसका मतलब है कोई धन 1 था वो 2 हो गया, मतलब प्रिंसिपल 1 था तो अमाउंट कितनी होगी 2। क्या इस लाइन का मतलब यही बना? क्या बढ़ाओ, और इस लाइन का मतलब ये था पर एनम, इसका मतलब 1 साल में, तो आपने 1 साल में लिख दिया। 1 साल में ये कितना हो गया? 10 से 11 हो गया। अगर यहाँ पे लिखा है 4 साल में हुई तो 4 साल में 1 से 2 गुनी होगी, ठीक है ना। लेकिन मेरे को यहाँ पर है, अगर मेरे को इस 2 वर्ष से 1 वर्ष में जाना होता है तो क्या करते हैं अपने, आप बोलते हो कि सर रूट लगाते हैं अपने, करते हैं कि नहीं करते? 3 पावर होते हैं तो क्यूब रूट करते हैं, 10 पावर है तो 1/10 पावर करते हैं कि नहीं करते? स्क्वायर रूट का मतलब हो गया इस पूरे की पावर है 1/2, क्योंकि 2 से अपने 1 बना रहे हैं, 2 का भाग दिया ना इसमें, तो इसकी पावर भी 1/2। इसकी पावर 1, इसको 1 साल से 2 साल की है, इसको दुगुना किया था तो इसकी पावर दुगुनी की थी। इसको 1 से 3 किया तो इसको 3 गुना किया तो इसकी पावर 3 गुना की थी। अब 3 से वापिस 1 में जा रहे हो तो इसकी पावर को 3 गुना की 3 की थी, तो अब 1/3 कर दो। ये देखो, तो ये गुना होगा तो ये कट जाएगी तो 11 बढ़ जाएगी, ये वापिस आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को? इसी प्रकार इसमें 4 साल का दिया है, मेरे को 8 वर्ष में जाना है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? आप बोलो सर 4 से डबल हो गया, मतलब 2 गुना, मतलब इसकी पावर भी 2 कर दो, कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बात समझ आई क्या? तो अब देखो, आपको अगर मेरे को चाहना हो 8 साल, 8 4 दूनी 8, 4 का यहाँ पर तो आपको टेबल ही चलेगी, 4 दूनी 8, 4 की 12 साल बनेगा। अब बताओ 4 से ये कितना गुना हुआ है? आप बोलोगे सर 3 गुना हुआ है, तो मैं इस 4 को देखो, इस 4 का गुना किया मेरे 3 गुना, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कौन सा दिया हुआ है? 1 से 2, इसकी पावर भी कितनी करूंगा मैं? 3 करूंगा। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3। दोस्तों आप इसको आराम से समझते जाना, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट से शॉर्ट भी बताऊंगा, लेकिन आपको ये चीजें समझानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये समझ गए तो आपको आगे इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपको अगर बेसिक समझना है इसका तो ये जरूर चीज समझनी चाहिए, तो आपको बाद में कभी भी इसमें कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर मैंने 1 साल था तो मैं 1 साल के अकॉर्डिंग जा रहा था, यहाँ पर इन सभी में देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है 1 साल में मेरे को ये दे दिया 10 से कितना हो रहा था 11, 2 साल में कितना हो जाएगा 10 की स्क्वायर 11 की स्क्वायर, 3 साल में कितना 10 की क्यूब और 11 की क्यूब। इसी प्रकार 10 साल में 10 की 10, 11 की 10, 100 साल में इतना, 1000 साल में पावर उतनी हो जाएगी, है ना। क्योंकि आप 1 के अकॉर्डिंग चल रहे हो। देखो 1 से 2 गुना किया, 1 से 3 गुना किया, 1 से 4 गुना किया, क्योंकि आपने बेसिक इसको लेके चला है। बेस ये 1 साल में इतना है तो 1 से तो मैं कितने गुना भी कर सकता हूँ। अब अगर 2 साल दिया होता मेरे को डायरेक्ट कि 2 साल में मेरे को 100 से इतना है, तो पहले मेरे को अगर सीधा 4 निकालना होता तो 2 का गुने में 4 साल सीधा आ जाता है 2 के पढ़े में। तो मेरा इसका पावर इसका डबल किया है तो इसका भी डबल कर दो, 10 की पावर 4, 11 की पावर 4।
अगर 2 तिया 6 साल निकालना होता तो ये देखो 2 का कितना गुणा किया 3, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3 गुणा ही कर दो तो 10 की पावर 6 है, 11 की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 2 है, इसका 3 गुणा करोगे तो 10 की पावर 6 बन जाती है ना। अगर 3 के अकॉर्डिंग चलोगे, अगर इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो भी बन जाएगा, ये होगा 10 की पावर 1 और 11 की पावर 1, तो इतने गुणा निकालने तो आप निकाल लोगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब आपको ना इस प्रकार दिया हुआ कि 4 साल में कोई धनराशि इतने से इतनी होगी। अब इसका 1 साल का निकालना हो मेरे को, 4 वर्ष में दिया है 1 से 2, आप क्या करोगे बोलो। अगर मैं आपको यहाँ पर 8 से इसका दे दिया मान लो 27 साल, मेरे को इसको ना 3 साल दे दिया, 3 साल में कोई धनराशि 8 से 27 होगी, इसका मतलब मेरे को बताओ 1 साल में कितना हो जाएगी बोलो बोलो, आप बोलो सर 1 साल में मेरे को निकालनी है, देखो 3 से 1 में जाना है तो 3 से भाग दिया आपने, पावर 1/3 करो है ना, पावर को भी 1/3 करो तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 8 की पावर इसको 2 में चेंज कर लो, 2 की पावर 3, इसकी पावर 1/3 करोगे और 27 मतलब 3 की पावर 3, इसकी पावर भी 1/3 करोगे, ये कटेगा तो 2 से 3 आ जाएगा है ना। अब मेरे को पूछा है कि बताओ 6 साल में कितना हो जाएगा या 5 साल में कितना हो जाएगा, तो 5 साल की निकाल दो। 1 साल में 2 से 3 मतलब 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 साल में इसका 5 गुना हुआ है तो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को 7 साल में पूछा होता तो आप इसका 7, 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7 इस प्रकार कर। आपने बड़ी बड़ी बात ये सीखी दोस्तों कि बस इनको ना एक दूसरे में घुमाना है, कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे वो चीज देखो दोस्तों, अब आपने क्या किया, जैसे आपको 4 साल में कोई धनराशि है, आप ऐसे लिखोगे 1 से कितनी हो रही है 2 गुना हो रही है। आपको इसने पूछा है कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, देखो 8 गुना होने का मतलब 1 से 8 होनी चाहिए है ना, ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी, अब बताओ ये 2 की पावर 1 थी, अगर इसको मैं सोल्व करूं तो ये 1 की पावर 1 और 2 की पावर 3 बनेगी क्या, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, तो 3, आप बोलोगे सही है सर, इसका मतलब ये 1 पावर से 3 हुई है, इसका मतलब टाइम कितना गुना हो जाएगा 3 गुना, तो ये 12 साल में हो जाएगी। बोलो क्या बात समझ आई क्या, बहुत ही आसान सवाल है। दूसरा तरीका इसका क्या करोगे दोस्तों, आपको बोला है 2 की पावर 1, देखो 2 गुना होने का मतलब 2 की पावर 1 होने में कितना 4 वर्ष, तो मेरे को बताओ 2 की पावर 3 करना है, मेरे को इसको 3 करना है तो 3 गुना करोगे ना, इसको भी 3 गुना कर दो, बस 12 साल में हो जाएगी। क्योंकि 2 की पावर 3 मैं कहां से लाया, इसने पूछा है 2 की पावर 3, ये देखो 8 है, इसको 2 की पावर 3 जो आपको दिए है ना यहाँ पर, इसी के फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा जो दिए। समझ में आई क्या बात, ये तरीका भी आपको समझना है। ये देखो बिल्कुल 4 साल में 1 से 2, देखो ये कितना गुना हुई है, पावर 3 करी है, 1 से 3 पावर गई है, इसका मतलब इसका भी 3 गुना कर दो 12 साल। ओके चलिए अब देखो नेक्स्ट सवाल पे चलो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 16/9 गुनी हो जाती है। देखो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, देखो कितने साल में दोस्तों 2 ईयर में, कोई धनराशि कितनी होगी 16/9 गुनी। देखो कोई धनराशि थी, कोई भी धनराशि मान लो P थी, वो P का 16/9 गुना होगी, इसका मतलब नीचे वाली P है ये इतनी हो गई, इसका मतलब ये अमाउंट बन जाएगी है ना। इसको जब अपने सोल्व करेंगे देखो P का 16/9 गुना होगी, वो क्या होगी अमाउंट होगी, हो जाती है मतलब अमाउंट। P और A का रेशो बढ़ाओ यहाँ से तो 9 क्या बढ़ेगा 16, देखो P की वैल्यू 9 और इसकी वैल्यू 16। आपको जब भी इस प्रकार का सवाल दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा नीचे वाला क्या है प्रिंसिपल और ये क्या है अमाउंट। समझ आई क्या बात है। अगर दूसरा तरीका देखोगे इसका पूरा बेसिक ही, आप बोलो सर कोई धन 1 था, इसका 16/9 गुना कर दो, कोई जरूरी है क्या आपको x मानना, इसका 16/9 कर देंगे तो 1 का 16/9 गुना कितना हो गया, ये 16/9 हो गया। अब इसका रेशियो बनाओगे तो क्या आएगा 9:16 आएगा वापस में। ओके तो पहली कंडीशन आपने सीखी कि सर इसको अपने कैसे लिखेंगे, देखो 9 से कितना आ जाएगा 16 आ गया। अब बताओ ब्याज की दर होती है वो कैसे निकालते हैं, आप बोलो सर 1 साल में देखते हैं कि कोई धन कितने से कितना हुआ है। ब्याज की दर होती है पर एनम 1 साल के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ तो 2 साल है, तो मेरे को बताओ 1 साल में जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आप बोलो सर यहाँ पर 2 का भाग दिया आपने, इसका मतलब है ये 3 की पावर 2 थी और ये 4 की पावर 2 थी, इसमें भी पावर में भी 1/2 कर दो, 1/2 कर दो, इसका रूप निकाल दो कितना है, 2 से 2 कट गया 3 और ये कितना आ जाएगा 4। अब देखो 1 साल में देखो कितना हो रहा है 3 से 4 हो रहा है, 1 रुपये ब्याज 3 पर गुणा में 100%,
तो ये आ जाएगा दोस्तों 33/3%। अब आप इसको ये मत सोचना कि सर इतना लंबा कैसे करेंगे, दोस्तों कुछ भी लंबा नहीं है। कोई धन 9 से कितना हो गया 16, कितने साल में, 2 साल में, तो रूट कर दो, कितना हो गया 3 से 4, 1 रुपया ब्याज मिला किस पर, 3 पर, गुणा में 100, 1/3 वैसे भी पता होता है आपको 33/3%। क्या बात समझ आई क्या? सेकंड तरीका इसका लगाओगे दोस्तों, कोई धन है 16/9 गुणा हो गया, कितने साल में, देखो 2 साल में, तो आपको डायरेक्ट इसकी दर निकालनी है। आप देखो जब भी 2 साल में इसका मतलब रूट निकालना है इसका, और गुणा में 100 कर देना, ये आएगा 4/3 गुणा में 100, देखो कितना हो जाएगा 400/3%। इसका मतलब कितना आएगा 133/3%। इसका मतलब प्रिंसिपल हमेशा 100% मानते ही अपने। आपका धन कितना हो गया, अमाउंट अब 133 है, देखो ये अमाउंट का निकाला है ना आपने, इतना 133 मतलब 33/3% आपको ब्याज मिला है 1 साल का, ये दर आ गई आपकी। ओके, तो दूसरा तरीका इसमें ये लगे। चलिए नेक्स्ट, कोई धन 2 साल में कितना हो गया दोस्तों, 9/2 साल में कितना हो गया 9/4, इसका मतलब 4 से कोई धन 9 हो गया, 2 साल में हुआ है, इसका मतलब इसका रूट निकाल दो, कितना आएगा 2 से 3, तो 2 से 3 का मतलब 1 रुपया ब्याज मिला किस पर, 2 पर, गुणा में कितना आएगा दोस्तों 100। ओके, तो ये कितना आ गया 50% आपकी दर आ गई, तो ये आ गई दोस्तों आपकी रेट। समझ में आई है क्या बात अब सभी को, ठीक है ना? अब देखो अगर आपको 9/4 को रखना है, कितना साल है 2 साल, इसका मतलब इसकी पावर अपने 1/2 करी तो 1 साल बढ़ गया है, तो गुणा में 100 कर दो, इसको ये लिखो चाहिए 9/4 को आप ये लिखो, रूट लिखो, रूट या इसका मतलब ये होता है 1/2 पावर 1/2, 3 से 2 1 150 आ गया 150%। इसका मतलब कोई धन 100% था तो वो 150 हो गया, इसका मतलब 50% तो आपको ब्याज मिला है। ये तरीका भी है, ये तरीका भी है, ठीक है ना दोस्तों? अब ये तरीका कहां से लाए हैं अपने, ये तरीका आपने कोई धन मान लो 50% दिया है, तो मैं 50% से इसको उल्टा लेके चलता हूँ, कितना 50% आपकी दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब 1/2 लिख सकते हैं, 50/100 1/2, मतलब ये प्रिंसिपल है और ये क्या है इंटरेस्ट है पी, और ये ए, मतलब कोई धन 2 रुपए से 3 रुपए हो गया, मतलब 1 रुपया ब्याज मिल गया। अब देखो ये तो 1 साल में हुआ है, क्योंकि दर हमेशा 1 साल के अकॉर्डिंग निकालते हैं, 1 साल की दर मानी जाती है, लेकिन आपको पूछे है 2 साल का, तो 2 साल में बताओ कितना हो जाएगा, तो 4 2 की स्क्वायर और कितने की 3 की स्क्वायर, देखो 2 साल में जाने के लिए आपने 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर की थी, 3 साल के लिए 3 की स्क्वायर, तो इसकी 2 की क्यूब हो जाएगा, 3 की क्यूब हो जाएगा, 4 साल में जाने के लिए 1 को 4 से गुणा किया, मतलब 4 2 की पावर 4, जितने गुना हो इसका उतनी ही पावर करनी है। जो बेस लेके चल रहे हो आप 1 साल के अकॉर्डिंग है, जिसे 1 साल का है 2 से 3 है ना, इसकी पावर देखो, इसको कितने गुना कर रहे हो आप, 10 गुना कर रहे हो, आप इसकी ना 10 पावर कर दो, 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10। अगर वापिस मेरे को इसी में जाना होगा 1 वाले में, तो आप क्या करोगे, पावर 10 की थी तो अब 1 में जाना है, तो सभी की पावर में 10 का भाग दे दो, तो वापिस देखो 2 की पावर 1 3 की पावर 1 बढ़ जाएगा। ओके, जिसे मान लो 1 ईयर से आपने 3 से कोई धन 4 हुआ, ओके, आपने 5 साल में देखा तो 5 साल में कितना होगा, 3 की पावर 5 और 4 की पावर 5। अगर मेरे को वापिस 1 साल में जाना है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर ये 5 का भाग दिया, इसका मतलब पावर में 5 का भाग दे दो, तो 5 में 5 का भाग दिया 1, और ये 4 में, ये 4 वाले में भी 1 आ गया, इसका मतलब 3 से 4 ये चीज वापिस आ जाएगी। क्या बात समझ आई क्या? अब मैं आपको बोल दूं कोई धन 10 ईयर में कितना है, 3 की पावर 20 और 4 की पावर 20 है, तो बताओ 1 साल में कितना होगा, देखो कटता होगा तो 3 की पावर देखो 10 का भाग दे दो इसमें, 4 की पावर 20/10, ठीक है ना, कितना आएगा 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2, तो 9 से 4 9 से 16 16 हो जाएगा, ये धन है 1 साल में। ओके, तो जो भी है आपको अगर 10 से मेरे को 1 पे जाना है, इसका मतलब 10 का भाग दिया आपने, तो यहाँ पर भी 10 का भाग दे दो, पावर में, इनमें नहीं पावर में, ठीक है। चलिए दोस्तों अब ये सवाल देखो, 3 ईयर में कोई धन क्या हो गया, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 64 से 125। अब कुछ बच्चे यहीं पर निकालने लगते हैं कि सर 64 से 125 कितना बढ़ गया, 36 और 25 है, 36 और 25 कितना हो गया, 36 और 25 61, 61 रुपए ब्याज मिला है किस पर, 64 पर, गुणा में 100%, ये दर आ गई, लेकिन ये दर नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये आपने 3 साल के अकॉर्डिंग है, यही तो बात है, ये 3 साल में इतना हुआ है, 1 साल का निकालने के लिए क्या किया आपने, 3 का भाग, तो मतलब पावर भी इसकी बढ़ेगी, किसकी
ये 4 की पावर 3 होता है 64, और ये 5 की पावर 3 होता है ना। तो पावर में भाग दिया आपने, देखो 1/3 किया, इसमें भी 1/3 किया, पावर में भाग दे दो 3 का, ये कट गया तो 4 बचेगा, यहाँ पे कितना आएगा 5। अब देखो एक साल में, क्योंकि दर होती है एक साल के अकॉर्डिंग, 4 से 5 मतलब एक ब्याज किस पर, 4 पर, गुणा में 100%। क्या बात समझ आएगी? 25% आपकी दर आ गई है। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों इतनी बात अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से हर चीज समझ में आ गई होगी। अब ये अपना नया टाइप है, तो पहले तो मैंने आपको यही टाइप करवाना था, वो अपने कल पढ़ेंगे, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 4 ईयर में 2 से 3 हो रहा है, एक साल में बताओ कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 2 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/4। मेरे को पूछे 5 साल का बताओ, आप कितना करोगे? 2 की पावर 5/4 और 3 की पावर 5/4। देखो दोस्तों 2 की पावर 1/4 है, इसकी मैं पावर कर रहा हूँ 5, क्योंकि 5 साल में जा रहा हूँ। देखो 5 गुना कर रहा हूँ तो इधर पावर 5 कर दो, अगर 5 से 1 में जाऊंगा भाग दिया तो इधर भी पावर में भाग देगा। ओके, अब देखो ये m इंटू एन है, इनको 5/4 आती है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर मेरे को 7 साल में जाना है तो मैं क्या करूंगा? तो 2 की पावर 7/4 और ये 3 की पावर 7/4, ये देखो इनसे सीधा बन गया। अगर मेरे को 8 साल का पूछा होता तो मैं क्या करता? 2 की पावर 8/4, 3 की पावर 8/4। देखो अब ये कट रहा है तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 9। अब देखो इनसे भी अपने ये बढ़ा सकते हैं सीधा, एक से भी ये बन जाएगा 8 साल वाला, बन गया ना ये। लेकिन क्या 4 से डबल हो रहा है क्या? 8 कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। देखो इसकी पावर 1 है, क्या 4 से डबल हो रहा है तो इनकी पावर भी डबल कर दो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, इससे डायरेक्ट बन जाएगा। तो मैंने बताया जैसे 4 साल में दिया है, इसके आगे 4 का डबल 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 की टेबल में जितने गुना हो रहा है, जैसे 4 गुना, इसकी पावर आप 4 कर दो, जैसे ए से बी हो रहा है तो इसकी पावर ए की 4, बी की 4, है ना। आपको 4 5 20, इसका कितना गुना हो रहा है? 4 का 5 गुना, तो ए की पावर 5 और 3 की पावर 5 होती है। समझ में आई क्या बात सभी को? इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम बिल्कुल बारीकी से आपको कॉन्सेप्ट को सिखाया है कि रियलिटी में होता क्या है। लेकिन आपके एग्जाम में बस यही आएगा, एक साल में आपको दर दी होगी, जैसे मान लो आपको दे दिया, आपको दर दे दी जैसे मान लो 5%, इसका मतलब 5% एक साल में, मतलब है कोई धन 20 से कितना हो जाएगा? एक साल में 21 हो जाएगा। कितने साल में? एक साल में। ओके, आपको चाहिए कि चल 3 साल का बताओ, तो 3 साल में कितना हो जाएगा दोस्तों? आप बोलो सर 3 साल में एक से कितना गुना? 3 गुना, तो 20 की पावर 3 और 21 की पावर 3 हो जाएगी। अब वापिस मेरे को इसमें जाना होता है तो अपने पावर में भाग दे देते हैं उतना, क्योंकि 3 से 1 में गए हैं तो 3 का भाग देंगे इसमें, तभी तो 1 आएगा। इसमें भी 3 का भाग दे दो। समझ आ गई क्या बात है? 3 साल से आपको डायरेक्ट पूछे 5 साल में जाओ तो आपको जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको पहले 1 साल का निकालना होगा, फिर आपको 5 साल का निकालना, ये चीजें चलती है। लेकिन जब भी आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में इतना डीप क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, लेकिन आपको बेसिक समझने के लिए मैंने आपको ये हर एक चीज आपको क्लियर की है कि सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो प्रोसेस चलता है वो किस प्रकार चलता है, वो आपको मैंने समझाया। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।